बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल किराम अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी शानि हबीबिहिल करीम रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह। शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। काबिले सद एहतराम सद तकरीम क़िबला हज़रत पीर सैयद शाह असदुल्ला साहब जुनैदी दामत बरकातुहुल आलिया। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का करोड़ शुक्र और उसका एहसान है कि उस ज़ात पाक ने हम सबको नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाक से रमज़ानुल मुबारक के इस अजीम बाबरकत रात में ज़िक्र अली की इस पाक और सईद महफिल में शिरकत की सआदत नसीब फरमा। मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि आज की ये नशिस्त और आज की ये महफिल दो उन्वानात से मुअन्वन है। एक मौलाए कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयद शाह असदुल्ला जुनैदी साहब के वालिद गिरामी हजरत सैयद शाह खलीलुल्लाह साहब जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से पाक के सिलसिले में भी मुनअक़िद है। क़िबला शाह साहब ने यह फरमाया कि मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार की जाएं। रजबुल मुरज्जब में भी हम यहाँ हाजिर हुए थे। मैं यकीन करें कल से मैं इसलिए यहाँ, हालांकि ये लाइव भी जा रहा है, मैं अपने दिल की बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ। कल रात से तो कुछ ज़्यादा ही अब ये मौला अली का फैज़ान है या क्या है ये तो मैं नहीं जानता। मैंने शाह साहब से ये अर्ज़ किया था कि रमज़ान मुबारक में मैं तकरीर के मैंने तो चैनल वालों को भी मैंने मना किया था, लेकिन ये मौला अली का तसर्रुफ़ है। कल रात से मेरी बड़ी शाह साहब, मैं रात को बहुत रोया क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़िक्र अली इबादत है, कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो मैंने कहा कि मैं इबादत से महरूम हो रहा था, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रमज़ान की बरकत से और ये मौला अली का एहसान है मुझ गुनाहगार पर कि मुझे इस महरूमी से बचा लिया। मैं इस औलाद अली से भी माफ़ी चाहता हूँ, आप मुहिब्बान अली से भी माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इस तरह मना किया, लेकिन फिर भी मौला अली ने अपने इस दर के गदा और सग को फिर भी यहाँ हाजिरी की तौफीक मरहमत फरमाई। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तो यही कहा ना कि मौलवी खुज़ वकुम मिनश शाकिरीन, ज़िक्र अली कर और शाकिरों में से हो जा।
शायद यही जिक्र अली ही तेरी बख्शिश और मगफिरत का जरिया बन जाए। तो इसीलिए ये बड़ी सादत है। मैं फिर बारे दिगर आप सबसे बहुत माजरत चाहता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौला अली के सदके हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। और बड़ी दिलचस्प बात है, हालांकि मिशकात शरीफ की हदीस में यूं आया है कि ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुल औलिया कफ़ारतुन, यानी अंबिया का जो जिक्र है वो इबादत है और औलिया का ये कफ़ारा सय्यात है, यानी ये गुनाहों का कफ़ारा बनता है। लेकिन मौला अली की शान देखें, वो इमामुल औलिया हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई और औलिया का जिक्र करोगे तो वो गुनाहों के बख्शिश का जरिया बनेगा, लेकिन मेरे अली का जिक्र करोगे तो तुम इबादत का भी सवाब पाओगे। ये इतना अजीम जिक्र है और इतनी बड़ी बरकत है। और फिर इमाम तबरानी ने एक हदीस रिवायत की, ये जो हदीस चूंकि ये मुख्तलिफ तुरुक से ये हदीस मरवी है कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। हजरत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं यमन की तरफ एक गज़वे में मौला अली के साथ चला गया, मौला अली के साथ चला गया। और फिर जब मैं वापस आया तो मुझे मौला अली से कुछ शिकायत पैदा हो गई। तो मैंने वो शिकायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की। और जब मैं ये शिकायत करने लगा तो मुझसे कुछ ऐसे कलिमात मेरी ज़बान से निकले जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की तनकीस में थे। तो जब मैंने ये बातें कही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया, चेहरा तब्दील हो गया। और उन्होंने मुझसे कहा कि बुरैदा, क्या मैं मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब नहीं हूँ? तो मैंने कहा कि क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप मोमिनों के जानों से ज्यादा ही करीब हैं। तो कहा कि फिर याद रख लो कि जब मैं मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हूं ना, तो जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। यानी माना यह है कि जब मैं करीब हूं ना, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस को फिर इसी से जोड़ने के आना अली मिन्नी व आना मिनल अली, कि भाई मैं अली से हूं और अली मुझसे है। तो इसका मतलब है कि अगर अली की शान में तनकीस कर रहे हो तो गोया तुम मेरी शान में तनकीस कर रहे हो। और इस ये जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ठीक है, कि मैं मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब नहीं हूँ। तो ये कई मर्तबा इस हदीस के साथ ये आयत आई है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई है। तो माना क्या है कि जिस तरह मैं मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हूँ ना, तो ये अली भी मोमिनों की जानों से उतना ही करीब है। और वो ही मेरे करीब होगा जो अली को अपने करीब समझेगा। जो अली के करीब नहीं होगा वो मेरे करीब हो भी नहीं सकता। मैंने हजरत बुरैदा की हदीस इसलिए आपको सुनाई, इसको इमाम नसाई और हाकिम ने रिवायत किया है। फिर इमाम तबरानी ने उनके बेटे यानी हजरत बुरैदा के बेटे से एक और हदीस ली है जो उन बेटे ने हजरत बुरैदा से ली है। वो काफी लंबी हदीस है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हदीस में यूं इरशाद फरमाया, उसका कंक्लूजन खुलासा और मफहूम यह है। तो कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उन लोगों को क्या हो गया जो अली की गुस्ताखी करते हैं। हालांकि तो कहा कि मैं और अली शजरे वाहिदा से पैदा किए गए और मैं और अली एक मट्टी से पैदा किए गए, और मेरी मट्टी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मट्टी एक है, और मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ। और फिर फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो बुरैदा के बेटे कहते हैं कि फिर मेरे वालिद बुरैदा कहते हैं कि फिर मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरा आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं बैत करना चाहता हूँ। बैत इस्लाम तो वो पहले कर चुके थे, तो अब किस बैत की? अब मैंने उसको इसलिए, ये मेरी फिक्र है, हो सकता है गलत हो, लेकिन वो जो हजरत अली की शान में तनकीस की थी, अब यहाँ मौका आया तो यानी हजरत बुरैदा अब उस बात की इस्लाह करना चाहते थे। कहा कि या रसूल अल्लाह हाथ आगे बढ़ाइए, वो बैत इस्लाम थी, वो आपकी नबूवत थी, अब मैं बैत विलायत अली आपके करना चाहता।
वो जो की थी मैं उसकी इस्लाह करना चाहता हूँ। इसलिए हजरत बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ रखकर बैत की। तो यहाँ तो इसलिए हम तो एज मदा लोग हैं, अगर हमें अल्लाह ने यहाँ बुला लिया और जिक्र अली की तौफीक अता फरमा दी, इस पर अल्लाह की बारगाह में हम करोड़ बार सिपास गुजार हैं, शुक्र गुजार हैं कि हमें जिक्र अली की महफिल सजाने की भी तौफीक अता फरमाई और हम सबको जिक्र अली करने की भी तौफीक मरहमत फरमाई। दोस्तान मोहतरम, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कई एतबार से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल है, कई एतबार से। यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक है उसकी कोई नज़ीर और कोई मिसाल नहीं मिलती। देखिए कई साहबा खैबर के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली को बुलाया। यहाँ एक और दिलचस्प बात मैं आपसे अर्ज करूँ। एक रिवायत, एक पर इंतकाल हो गया उसका, तो वो ये कहते थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने माअज़ल्लाह वो जो कहते हैं कि भाई शराब पीकर नमाज पढ़ाई। आप यकीन करें इमाम नसाई ने एक रिवायत लिखी है, इमाम नसाई ने एक रिवायत लिखी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत सारे अमाल, क्योंकि नबी तो पैदाइशी नबी होता है ना, ठीक है, वो सिर्फ ऐलान नबूवत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल की उम्र में की, वरना नबी पैदाइशी ही नबी होता है। और कई उमूर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी ये इबादत के, नमाज के, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले ही करते थे। अब इमाम नसाई कहते हैं कि जब पहली वही नाजिल हुई है, यानी अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं ना, पहली वही जब नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की जो 5 आयत नाजिल हुई, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर जब घर में आए तो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, भाई मुझे चादर उड़ाओ, ठीक है। कहते हैं कि इस वही के नुज़ूल के बाद भाई फर्ज नमाज तो बाद में फर्ज हुई है, फर्ज नमाज बाद में फर्ज हुई है, लेकिन जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और वही के बाद में जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए उठे, इमाम नसाई कहते हैं जब पहली नमाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर में पढ़ी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम थे और पीछे नमाज पढ़ने वालों में एक खदीजतुल कुबरा थी और दूसरे मौला अली अलैहिस्सलाम थे। अब आप बताएं कि फिर उस वक्त नमाज का, उस वक्त तो आपकी उम्र छोटी थी, फिर आपको कैसे पता था कि मेरे ये भाई जो हैं, मेरे कजन जो हैं, ये नबी बन गए हैं और ये नमाज पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे नबूवत पैदा होते हुए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, उसी के साथ ही विलायत अली मौला अली को अता फरमाई थी। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फिर वो साथ चलते रहे। एक और दिलचस्प बात, इस पर तो आपने सुना होगा, लेकिन मैं सिर्फ इस खानवादे की बात करता हूँ। भाई मैदान बद्र में भी मर्द मैदान जो थे वो मौला अली अलैहिस्सलाम ही थे और मैदान ओहद में मौला अली अलैहिस्सलाम ही थे, ग़ज़वा तबूक में मौला अली अलैहिस्सलाम ही थे, खैबर में तो सारे सहाबा कहते हैं कि हम तो इंतजार करते रहे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया है कल फतह का अलम और फतह का झंडा मैं उसको दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी मोहब्बत करता है और जिसके तवस्सुत से अल्लाह तबारक व तआला लश्कर इस्लाम को फतह अता फरमाएगा। कहा सुबह होते ही हम सब बेचैन, मुस्तरिब, बेताब थे, न जाने अब पुराए वाल किसके नाम निकलेगा। तो हम सब मौजूद थे और बात उसकी हो रही थी जो मौजूद भी नहीं था उस वक्त वहां पर। कहा कि अभी अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है, और बुलाकर अली को फतह का अलम देकर बताया गया कि शाह शमशीर जन, शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। फिर उनके हाथ में अलम का झंडा देकर फतह का झंडा, फिर फतह खैबर की मौला अली के जरिए ही को हासिल हो। और फरमाया तो ये एक ताल्लुक है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम से। ये शजाअत, ये बहादुरी देखिए, हजरत फातिमा बिनते असद जो हजरत मौलाए कायनात की वालिदा माजिदा हैं, ठीक है, तो उन्होंने हजरत मौला अली का नाम हैदर रखा और अली ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा, या बाज़ रिवायत के मुताबिक आपके वालिद गिरामी जनाबे हजरत अबू तालिब ने रखा। लेकिन कहते हैं, अब ये देखें
असद के माना भी शेर के हैं और हैदर के माना भी शेर के हैं, हमजा के माना भी शेर के हैं और अब्बास के माना भी शेर के हैं, और ये सारे अहले बैत के। इसीलिए जब हजरत अब्बास के माना में शेर आया ना, तो देखें हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम भी शहीद हुए, लेकिन जब मौला अब्बास शहीद हुए ना, तो फिर उस वक्त इमाम हुसैन पुकार उठे थे कि इन कसरा ज़ारी अलान, कि अब हुसैन की कमर टूटी है। समझे? और मैं हैरान होता हूँ कि लोग हुब्बे अहले बैत या हुब्बे अली के बगैर भाई जन्नत में जाएंगे कैसे। अगर औरत है तो जन्नत के औरतों की सरदार अली की ज़ौजा सैयदा फातिमा ज़हरा है, और अगर वो जवान है तो जन्नत के जवानों के सरदार इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और अगर वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, तो भाई कौसर के जाम पीने वाला भाई पुले सरात से पार गुजरेगा तो जन्नत की तरफ जाएगा ना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पुले सरात से पार वही गुजरेगा जिसको सर्टिफिकेट मौला अली के दस्तखत शुदा अता किया जाएगा, और जिसको मौला अली की सनद नहीं मिलेगी वो पुले सरात से गुजर नहीं सकता। इसीलिए तो रात से कैफियत अजीब हो रही थी कि अगर मौला अली का जिक्र नहीं करेंगे तो पुले सरात से पार कैसे गुजरेंगे। और मालिक कौसर जो है, खालिक कौसर अल्लाह है, मालिक कौसर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और साकी कौसर मौला है। तो फिर हम महरूम नहीं रहेंगे। तो कौसर के जाम, इसीलिए कहा मौला अली उस वक्त हमें याद रख लीजिएगा, हम अपने तौबा करके अपने गुनाहों से माफी मांगकर हम यहाँ हाजिर हुए, तो उस कौसर के उस हौज पर हमें महरूम न रखिएगा। ताजदार कायनात जिस कौसर के मालिक होकर खड़े होंगे, आप वहाँ साकी होंगे, तो इन गुलामान अली के तसद्दुक से मुझ सगे अली को भी जामे कौसर के कोई कतरा हमें भी अता फरमा देना। और फरमाया आपने तो ये जो हजरत और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और लोग कहते हैं कि जी मुश्किल कुशा कैसे होंगे, अगर मुश्किल कुशा होते तो वो इमाम हुसैन की मदद क्यों नहीं की, जनाब उन पर कैसे परेशानी आई। गुज़िश्ता नशिस्त में भी मैंने एक बात की थी, मैंने इन नाखूनों की मिसाल दी थी, नाखूनों की मिसाल कि भाई देखें ये नाखून जो है अगर पूरे जिस्म में कहीं भी मतलब ये खारिश हो, खुजाना हो, तो ये नाखून इस खुजाने का काम देते हैं, यानी ये पूरे जिस्म की मुश्किल कुशाई करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी आपने कभी नाखून में भी खारिश महसूस की है? नहीं। तो अल्लाह ने मौला अली को ऐसा मुश्किल कुशा बनाया कि उन पर अगर मुश्किल आए भी तो वो मुश्किल तो खुद मुश्किल में पड़ जाती है। समझे? वो क्या होंगे उनके लिए। और चूंकि मौलवी कहता है ना, मौलवी ने तो तोंद बढ़ानी है चंदे खा खा के, ज़कात खैरात खा खा के, उसने ये समझा कि जनाब मैं किसी की मुश्किल कुशाई नहीं करता। वो की रह गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या वाक़या करबला या खुद मौला अली अलैहिस्सलाम पर आने वाली मुश्किलात, उन्होंने तो ज्यादा हक में, राय हक में आने वाली मुश्किलों को मुश्किल समझा ही नहीं, उन्होंने तो अपने महबूब रब की तरफ से इनको इनाम समझकर अपने सीने से लगाया है। वरना उनके लिए मुश्किल को टालना अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्या अगर इमाम हुसैन दुआ फरमा देते या मौला अली अलैहिस्सलाम दुआ फरमा देते या सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा दुआ फरमा देती तो क्या वाकयात नहीं टल जाते। हमें आपसे अर्ज करूं, औलिया हजरत अहमद शर्बीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने पोती के कान छिद जाने पर जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ऐसे देखा जलाल से, तो वो जितने डाकू थे ना उन सबके सर कट कर गिर गए। जब अहमद शर्बीनी के पोती के कान छिद जाने पर अल्लाह तबारक व तआला उस जलाल अहमद शर्बीनी के सबब डाकुओं के सर कटवा सकता है, तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर करबला में ऐसे सर उठा देते
और हजरत सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के छिदे हुए कान देखकर तो इन सारे यजीदियों के सर न कट कर गिर जाते, मगर वो कज़ा व कद्र पर राजी थे। तो मुश्किलें इन पर कोई मुश्किल नहीं होती। तो मौलवी साहब अपने जैसे समझ रहे हैं कि जनाब हम तो मुश्किल में परेशान हो जाते हैं, चंदा कम आ जाए तो हम परेशान होते हैं कि भाई इदारा कैसे चलेगा, मदरसा कैसे चलेगा, गाड़ी में कैसे बैठूंगा, यूं कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, समझे। उसकी तो दाल रोटी तो मेरे जैसे मौलवी के लिए कह रहा हूँ, उनके तो जनाब कौरमे ही नहीं खत्म होते। इतने बड़े बड़े, मैंने गुज़श्ता नशीद में कहा था, इतनी बड़ी गर्दन जो हमसे तो नापी भी ना जाए वो अल्लाह ही नापेगा। गुस्ताखान अली की गर्दन तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे नापेगा कि आप इसी दुनिया में ऐसे लोगों को जलील और रुस्वा होते हुए देखेंगे। और हम देख रहे हैं जिन्होंने मौला अली से सर फेरा, मुंह फेरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे निगाहें फेर ली, और जिसने रसूल ने निगाहें फेर ली, अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपनी निगाह कुदरत फेर ली। इसीलिए इस नफ्स को, और देखिए 2 आयतें हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। इसके जब ये आयत नाज़िल हुई तो तब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली सैयदा कायनात इमाम हसन और हुसैन को बुलाकर चादर ततहीर में लिया। और जब आयत मुबाहला नाज़िल हुई, फकुल तालौ नदु अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल, जब ये आयत भी नाज़िल हुई तो फिर उस वक्त भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं 4 नफूस कुदसिया को बुलाया, और 5वें वो खुद से यूं पंजतन पाक हो गए और अल्लाह तबारक ताला से कहा कि अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, कि ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हर अपने नफ्स को हजरत मौला अली का नफ्स करार दिया, अपनी मोहब्बत को मौला अली की मोहब्बत करार दिया, अपनी विलायत नबूवत वाली विलायत को मौला अली की विलायत करार दिया। और मैंने जो आयत पढ़ी, अब वो आयत के ज़िमन में 2 बातें आपको कुछ गुजार करता हूँ, फिर अपनी इस हाजिरी को मैं मुकम्मल करता हूँ। देखिए बिल उमूम मैं तो हैरान हो गया जब इस आयत की तफसीर में मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैं हैरान हो गया। और हदीस के रावी भी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्स्ट कज़न हैं, यानी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। तो ये जो आयत है इन्नल लज़ीना आमनू, तो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास तफसीर इब्न अब्बास में कहते हैं, कहा कि नज़लत आयतुन इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा फी अलीय्यिन। कहा कि ये आयत अली के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई। ये सबसे पहली तफसीर है, तफसीर इब्न अब्बास। तो हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि नज़लत फी अलीय्यिन इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा ये है कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमले सालेह किए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी वो रहमान फिर उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। शाहजी आपको याद है मेरे ख्याल में अंसारी ब्रादरान के यहाँ एक महफिल में मैंने कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व यतहिरकुम तत्हीरा, कि हम आपसे हर किस्म के नजिस और नापाकी को दूर कर देंगे। तो हमने कहा कि अगर कोई जिक्र अली या अहले बैत के करीब नहीं आता तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो हर नजिस और हर नापाक को अहले बैत तो किया ही दूर है, तू क्या करीब आएगा? अल्लाह तबारक व तआला ने दूर किया। और अब अगर कोई कह रहा है कि जी नहीं अली की मोहब्बत में मैं क्या करूं, मैं तो सहाबा से मोहब्बत करता हूं, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता। अरे मनहूस, तू क्या मोहब्बत करेगा? अरे ये मोहब्बत तो वो है ही नहीं जो खुद से की जाए। अरे ये मौला अली की मोहब्बत वो है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बारगाह कुदरत से उतार कर लोगों के दिलों में डाल रहा है। ये मोहब्बत खुद से नहीं मिल रही, ये अल्लाह दे रहा है। यानी तेरा मुंह ऐसा है ही नहीं, तू इतना नजस है, इतना नापाक है, तेरे दिल में बुग़्ज़ अहले बैत भरा हुआ है, इतनी गलाज़त है, तो ऐसे गलीज़ जगह पर मुहिब्बान अहले बैत और अहले बैत की मोहब्बत कैसे जगह पाएगी? इसलिए फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह फरमाता है अरे हम अपने अली की मोहब्बत हर हैरे गैरे नत्तू खैरे को नहीं देते। अरे ऐसे औलाद अली की सोबत में कोई आए तो हम उसको मोहब्बत अली दिया करते हैं। लो से मोहब्बत करिए।
या अली या अली या अली। सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत तो हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे दिलों को अली की मोहब्बत के लिए मुंतखब फरमा रखा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इब्ने असाकिर ने एक रिवायत की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व अहलु बैती शजरतुन फिल जन्नति व औसानुहा फिद दुनिया मन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं और मेरी अहले बैत एक ऐसी दरख्त की मानंद हैं कि है तो वो दरख्त जन्नत में और उसकी शाखें दुनिया में फैला दी गई है। और अगला जुमला बड़ा खूबसूरत है, ये कुरान की आयत भी है कि फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। लोग कहते हैं अल्लाह, जैसे हम लोग कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और ये अल्लाह वाले कौन होते हैं? जो अली वाले होते हैं वही अल्लाह वाले होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हम और हमारी अहले बैत जन्नत के एक ऐसे दरख्त हैं कि उसकी शाखें दुनिया में हमने फैला दी हैं। अब अगर कोई अल्लाह की तरफ जाना चाहता है ना, तो यही वो शाखें हैं जिनको थाम कर लोग जो चाहे अब अल्लाह तक पहुंचना, तो फिर मौला अली के अहले बैत के जरिए जन्नत तक जाए। जन्नत भी इसी शाखों के जरिए से मिलेगी और अल्लाह भी इन्हीं मौला अली अलैहिस्सलाम और अहले बैते अतहार के नुफूसे कुदसिया के तसद्दुक से मिलेंगे। तो हमने तो फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, तो हमने मौला अली के दामन से जुड़कर, ऐसे औलाद अली के निस्बतों से जुड़कर अपने आप को इस बात का हकदार ठहराया है। मौला कयामत के दिन जो मुहिब्बान अली खड़े होंगे उसकी आखिरी दर्जे पर हमें भी खड़ा कर देना, क्योंकि हमने भी मौला अली के शाख का दामन थाम कर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बिल यकीन फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेगा और हजरत अली को हुजूर अलैहिस्सलाम देखेंगे। बस हजरत अली अपनी आंख का इशारा करेंगे, हुजूर अपनी आंख का इशारा करेंगे और निगाह कुदरत फिर उस खुश नसीब पर टिक जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ये अली वाले हैं, अली वाले ही जन्नत वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला फिर उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये बड़ी बाबरकत नाम है। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये नाम जपने से खाली ये नाम भी लोगे। बस मैं इसी को रिलेट करके बात खत्म कर रहा हूँ। देखिए, अच्छा तो देखिए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, देखिए यही बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं फरमाई कि भाई जो हजरत अली अलैहिस्सलाम का नाम लेगा हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक शख्स क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, ए हबीब जब मेरा नाम लिया जाएगा ना तो तेरा नाम जरूर लिया जाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं ना उसका अली मौला है, यानी जो मेरा नाम लेगा ना तो वो अली का नाम जरूर लेगा। इसीलिए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हो के जिक्र को अंबिया के जिक्र में शामिल किया। बाकी औलिया का जिक्र कफ़ारे सय्यात है, लेकिन अली का जिक्र इबादत है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कोई शख्स बैठकर रात भर तस्बीह पढ़े, सारी तस्बीह मोहम्मद 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 की जपता रहे, कयामत का दिन होगा, नामा आमाल दिया जाएगा तो उस पर लिखा होगा कि ये सारी रात अल्लाह का जिक्र करता रहा। तो वो कहता है कि मुझे तो जिंदगी में कोई ऐसी रात याद नहीं कि जिसमें मैंने सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही किया हो, बस एक रात ऐसी गुजरी थी जो मैं मोहम्मद 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 ही जपता रहा। तो कहा, अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तो कहा है कि भाई मेरा जिक्र और मोहम्मद का जिक्र अलग अलग नहीं है, लिहाजा जब तू मोहम्मद जप रहा था मैं यूं ही समझ रहा था कि तू मेरा नाम जप रहा है। तो जब कोई अली 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 कहकर ये नाम जपेगा, नामा आमाल कयामत में मिलेगा, तो उस वक्त फिर अली नहीं मोहम्मद मोहम्मद लिखा होगा। इसलिए कि जिक्र अली जिक्र मुस्तफा है और जिक्र मुस्तफा और जिक्र खुदा हुआ करता है और उसका अजर यही हुआ करता है। और दोस्तान मोहतरम, मैं आपसे सही अर्ज करूं,
मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये फरमाया ना कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, देखिए मैं अपनी भी दिल की बात करता हूँ। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी खुद भी फरमाते हैं, कहते हैं कि भाई मोहब्बत में किसी पर कोई पाबंदी नहीं है किसी। इसी तरह एक बाप की कई औलादें होती हैं तो मोहब्बतों में कमी और ज्यादती होती है। देखें, लेकिन मैं अश कर उठा, इसीलिए तो रात से माफिया मांग रहा हूँ मौला अली से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मोहब्बतों में मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। लेकिन जब मैं ये हैरान हुआ कि खुद हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है इमाम नसाई हदीस को लाए हैं, ये जो मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु की रिवायत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, तो सबसे पहले इस बात के मौला होने की मुबारकबाद जो मौला अली को दी वो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी। और फारूक आजम ने कहा कि अली तुम्हें मुबारक हो, अंता मौलाई व कुल्लु मोमिनिन मौला, कहा कि तू सिर्फ मोमिनों का ही नहीं, सबसे पहले उमर का मौला है, उसके बाद सारे मोमिनों का मौला तू है। और फरमाया तो वो खुद उनको मौला तस्लीम फरमा रहे हैं और उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और इसीलिए फरमाया कि लौला अलीयुन लहलका उमर, कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। हर मकाम पर कहा, फारूक आजम का ये कौल कुतुबे सियर में दर्ज है, कहा कि ए अल्लाह कोई ऐसी मुश्किल मुझ पर मत डालना जिस मुश्किल को हल करने के लिए मुश्किल कुशा अली। आप खुद मुंसिफ थे, काजी थे, अमीरुल मोमिनीन थे, आपके पास एक मसला आया तो आपने रजम, एक दीवानी थी मजनू औरत, ठीक है, उससे बदकारी हो गई और उसको यानी शादीशुदा थी शायद, तो फिर उससे वो हमल ठहर गया, तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रजम का हुक्म जारी कर दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि उमर ये नहीं हो सकता, तुम्हें पता नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर हामिला औरत हो तो पहले वो बच्चा जनेगी और उसके बाद रजम किया जाएगा, लेकिन अब तो पहले ये बच्चा जनेगी और फिर उसके बाद इसको रजम भी नहीं करेंगे, इसलिए कि दीवानी और मजनू औरत पर हद जारी नहीं होती। ये बात जब कही तब फारूक आजम ने कहा कि लौला अलीयुन लहलका उमर, कि अगर अली न होते तो आज उमर हलाक हो जाता। यानी एक ऐसा गलत फैसला सादिर हो जाता आप अपने फहमो फरासत में। इसीलिए सबसे ज्यादा मौला अली के फैसले फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में शामिल हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है, ऐसे ही लोग होते हैं ना आजकल, सवाल जवाब बाज लोग टेस्ट करने के लिए भी, देखने के लिए भी कि भाई इनको क्या आता है, उनको क्या आता है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि भाई मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है, तो एक यहूदी जो है ना वो यहूदी। अब हमारे यहाँ भी बाज़ लोग ऐसे ही सवाल जवाब करते हैं, हालांकि उलमा ने इस बात से मना लिखा है कि किसी आलिम को टेस्ट करने के लिए खुद को न सूरह फातिहा आए, न सूरह इखलास आए, न नमाज की शराइत आए, न फराइज आए। और मौलवी साहब से एक साहब शाह जी हमसे पूछने लगे, कहने लगे कि भाई वो शैतान की जो है बीवी का क्या नाम था। मैंने कहा देख भाई, ना मैं उसके निकाह में गया ना उसके वलीमे में, अब वो तेरा भाई बंद है, अगर तू गया हो तो तू बता भाई, हमें तो नहीं पता, समझे। अब ये कोई सवाल है, तो उसने भी लाकर, अब देखो सवाल क्या कर रहा है, ऐसे मनहूस लोग और मनहूस सवाल, उसने वो भी मौला अली से मदीना इल्म का बाप, उनसे पूछा, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और जाहिर है कुरान भी एक इल्म है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर उतरा है और तुम उस इल्म के शहर के दरवाजे हो। और तुम खुद कहते हो, कुरान मजीद में है कि तिबयानन लिकुल्लि शै व तफसीलन लिकुल्लि शै, कि हर शय की तफसील इस कुरान में है और हर शय का बयान इस कुरान में है। तो वो जो यहूदी था ना, उसकी दाढ़ी बस इतनी सी, थोड़ी इधर थोड़ी इधर, बस ऐसे, ठीक है। और मौला अली अलैहिस्सलाम की पूरी दाढ़ी घनी भरी हुई दाढ़ी, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा भाई अब ये बताओ कि हर चीज का बयान तो कुरान में है ना, तो अब ये बताएं आप कि मेरी ये जो दाढ़ी है थोड़ी इधर ये, यानी कम दाढ़ी है और आपकी जो घनी दाढ़ी है
इन दो दाढ़ियों का जिक्र भी कुरान में है या नहीं है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा है ना। कहा कि वो कहाँ है? कहा कि यखरुजु वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। ठीक है। और कहा ये सूरह आराफ की आयत है। तो कहा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो जमीन पाक और तैयब हो तो उस पे जो फसल उगती है वो घनी उगती है, और जो खबीस जमीन हो, पलीत जमीन हो, तो फिर वहां पर जो है ना कुछ उगता है कुछ नहीं उगता। तो जो बलद तैयब है, जो पाक जमीन है, वो मेरा चेहरा है जहां घनी फसल उगी हुई है, और जो नापाक और पलीत फसल जो तेरे यहाँ उग रही है वो तेरा मनहूस चेहरा है, और वो पलीत जमीन है, इसलिए वहां पर पूरा फसल नहीं उग रहा। अब ये फहम फरासत है हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की। दोस्तान मोहतरम, आप कहीं भी जाएं, आपको अली के बगैर कोई चारा नहीं होगा। हुजूर के दर तक जाना चाहते हैं तो दरवाजा फिर भी अली है। अल्लाह तक जाना चाहते हैं तब भी ये वास्ता मौला अली अलैहिस्सलाम का ही बनता है। रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न असाकिर कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जब मेराज पे तशरीफ ले गया और मैंने कोई नबी, कोई मुरसल ऐसा नहीं देखा, कोई नबी, कोई रसूल जो ये ना कह रहा हो कि भाई अली का दीदार करें। हर एक नबी और रसूल को मैंने मुश्ताके दीदार अली पाया। और लोग, हमने अली के नाम को अपने सीने पर इसलिए लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने साके अर्श पर, अर्श के पाए पर, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, जिसको आदम अलैहिस्सलाम ने देखकर उस नामे मोहम्मद से वसीला करके अपने इज्तिहादी खता की बख्शिश पाई, तो उसी साके अर्श पर अल्लाह तबारक व तआला ने मौला अली का नाम भी दर्ज कर रखा है, और जन्नत के दरवाजे पर भी मौला अली का नाम दर्ज कर रखा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मौला अली के बगैर कोई चारा नहीं। अगर अर्श के साए में जगह चाहते हो तो अर्श के साए के ऊपर फिर भी लिखा हुआ अली का नाम है, तो अर्श के साए के नीचे भी तुम्हें जगह मिलेगी, और मौला अली के नाम के साए के नीचे भी तुम्हें जगह मिलेगी। अगर जन्नत में जाओगे तो जन्नत में दरवाजे पर भी पहले अली का नाम तुम्हें नजर आएगा, उसके बाद तुम्हें जन्नत नसीब होगी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इसीलिए इन जिक्रों को, इन महाफिल को और इन नुफूस कुदसिया को अपने मुकद्दर का सितारा समझें और इनके साथ ऐसे जुड़ जाएं, ऐसे जुड़ जाएं। अगर अमल न भी हो, इसीलिए हमारे पल्ले तो कुछ है ही नहीं। इस रमजान की इस मुकद्दस रात में मैं और आप यहाँ बैठकर जो जिक्र अली कर रहे हैं, अमल की मेरे असास क्या है? बजुज नदामत के पास क्या है? रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है। हमारे तो आसरे यही निस्बतों के हैं। हम तो मौला अली के आसरे पर हैं, सैयद कायनात के आसरे पर हैं, हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम के आसरे पर हैं, अहले बैत अतहार के आसरे पर हैं, ताजदार कायनात की निस्बतों के आसरे पर हैं कि मौला हमें न दे, हमारी खताएं, हमारी लग़्ज़िशें, हमारे सय्यात, हमारे गुनाह इतने हैं कि हमें न दे, हमारी निस्बतों को दे। मौला कहेगा अब तुमने ऐसा वास्ता और ऐसा निस्बत दे दिया है जिसको कभी रद्द नहीं करता हूं, जाओ हमने तुम्हें बख्शिश अता फरमा दी है। दोस्ताने मोहतरम, बस यही मकसद व मुद्दा है इन महफिल का। शाजी भी ये महफिल इसीलिए सजाते हैं कि ताकि हम अपने इन बुजुर्गों और इन असलाफ से जुड़ जाएं और इनकी कदर कीमत को समझें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इन नफूस की मोहब्बत हमारे दिलों में इसी तरह जागुज़ी फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आस्ताने को और इस दर को और इस घर को हमेशा शाद व आबाद रखे, और हजरत सैयद शाह खलीलुल्लाह जुनैदी रहमहुल्लाह के कब्र पर करोड़ों रहमतें, बरकतें नाजिल फरमाए, और उनके फयूज़ व बरकात से हम सबको हिस्सा वाफिर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।